नमस्ते। एक बेहद रोमांचक ज्ञान सफर में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय धार्मिक चिंतन और विश्वास के विकास की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में हैरान करने वाली है। ये सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक कड़ी है जिसने सदियों से हमारी सोच को आकार दिया है। तो चलिए, बिना देरी किए इस विश्लेषण में उतरते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जरा इस मूलभूत सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी जहन में ये बात आई है कि आखिर इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को, इस विशाल कॉस्मिक ऑर्डर को एक साथ कौन बांध कर रखता है? प्राचीन ऋषियों ने जब इस पर गहन चिंतन किया तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसने पूरे भारतीय दर्शन की नींव रख दी। और वो जवाब था धर्म। अब धर्म शब्द संस्कृत की धातु धृ से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना या सहारा देना। यानी ये कोई आम पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये असल में वो नियम है, वो कॉस्मिक क्लू है जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, हमारे समाज और यहाँ तक कि एक व्यक्ति के आचरण को भी धारण करता है। ये हमारे सफ़र का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बिंदु है। अगर हम धर्म के इस विकास को देखें तो ये दरअसल एक लगातार आगे बढ़ती हुई रेल की पटरी या एक लंबे सफ़र जैसा लगता है। और इस लंबे सफ़र का सबसे पहला पड़ाव कहाँ शुरू होता है? चलिए चलते हैं प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली की ओर। तो ये रहा हमारा पहला पड़ाव, सिंधु घाटी की गूंज। यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनमें आज के धर्म की बहुत सी जड़ों को साफ देखा जा सकता है। इसे याद रखने का एक बड़ा ही मज़ेदार फॉर्मूला है, माई प्रिटी फायर ट्री एनिमेट सीक्रेट पॉन्ड्स लेटर। इस लाइन के जरिए इन विशेषताओं को आसानी से समझा जा सकता है। एम से मदर गॉडेस यानी मात्रा देवी की पूजा, पी से पशुपति जिसे प्रोटो शिवा भी कहा गया है, एफ से फायर ऑल्टर्स यानी अग्निकुंड, टी और ए से ट्री एंड एनिमल वर्शिप यानी पेड़ और जानवरों की पूजा, और आखिरी में सेक्रेट पॉन्ड से सेक्रेट बाथ जैसे मोहनजोदारो का मशहूर विशाल स्नानागार। खैर, इससे ये साफ हो जाता है कि पवित्र स्नान, अग्नि और पशुपति की पूजा हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। सिंधु घाटी से थोड़ा और आगे वैदिक काल की तरफ बढ़ते हुए इस सफर में एक बड़ा कॉस्मिक शिफ्ट आता है। उपनिषदों के आते आते ध्यान बाहरी क्रियाओं से हटकर भीतर की ओर चला गया। एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि जो परम सत्य या ब्रह्मण इस अनंत ब्रह्मांड में बाहर है, बिल्कुल वही हमारी आत्मा के रूप में हमारे भीतर भी मौजूद है। यानी आत्मा और ब्रह्मण एक ही हैं। ये गहरी सोच एक ऐसे चौराहे पर ले आती है जहां बड़े दार्शनिक सवाल खड़े होते हैं। और यही है हमारा दूसरा पड़ाव, दर्शन या फिलॉसफी का चौराहा। हमारी यात्रा अब उस आकर्षक रास्ते पर पहुंच चुकी है जहां भागवत गीता का ज्ञान सामने आता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब योद्धा अर्जुन एक गहरे नैतिक संकट में फंस जाता है, तब श्री कृष्ण 3 अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। इन रास्तों को जेबी के फॉर्मूला से याद रखा जा सकता है, JBK, यानी ज्ञान, भक्ति और कर्मा। आसान शब्दों में कहें तो ये मुक्ति तक ले जाने वाले 3 मार्ग हैं: ज्ञान का मार्ग, प्रेम या समर्पित भावना का मार्ग, और कर्म यानी क्रिया का मार्ग। आइए इन्हें थोड़ा करीब से देखें। एक तरफ दिमाग है जो ज्ञान योग दर्शाता है, और दूसरी तरफ दिल है जो भक्ति योग दिखाता है। ये दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। ज्ञान योग एक बौद्धिक रास्ता है जहां विवेक और बुद्धि के जरिए असली और नकली के बीच का अंतर समझना होता है। वहीं दूसरी ओर भक्ति योग अत्यंत भावनात्मक रास्ता है। ये ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और पूरी तरह से समर्पण का मार्ग है। दिलचस्प बात यह है कि गीता के अनुसार भक्ति योग को सबसे सुलभ और आसान रास्ता माना गया है। पर अगर किसी को ज्ञान के मार्ग यानी ज्ञाना योगा पर ही चलना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? यहाँ एक और कमाल का मिनोमिक है, SMNS। इसे सीढ़ियों की तरह चढ़ना होता है। पहला कदम है श्रवणा यानी पवित्र ज्ञान को ध्यान से सुनना। फिर आता है मनना, जहां सुने हुए ज्ञान पर गहराई से मंथन किया जाता है। तीसरा कदम है निदिध्यासना यानी उस पर गहरा ध्यान लगाना। और इन तीनों से गुजरने के बाद अंत में मिलता है साक्षात्कारा यानी उस परम सत्य की सीधी अनुभूति। एक बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका। पर सोचिए उनका क्या, जो पूरी तरह से इस संसार में व्यस्त हैं, कामकाज करते हैं। उनके लिए ये तीसरा रास्ता है, कर्मा योगा। यहीं गीता का वो सबसे मशहूर श्लोक आता है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते, यानी कर्म करने का तो अधिकार है पर उसके फल पर नहीं। नतीजे की चिंता छोड़कर बस निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहना। सच कहूं तो आज की इस दौड़-भाग वाली जिंदगी में ये रास्ता सबसे प्रैक्टिकल लगता है। एक तरह से यही तो मॉडर्न माइंडफुलनेस भी सिखाता है ना, कि आगे पीछे की चिंता छोड़कर पूरा ध्यान अपने आज और अपने काम पर केंद्रित किया जाए।
यहाँ से तीसरा पड़ाव शुरू होता है, अवतारा और दिव्य अवतारण। जब समाज में धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब क्या होता है? यहाँ यह संकल्पना सामने आती है कि उस कॉस्मिक ऑर्डर को वापस ठीक करने के लिए ईश्वर, खासतौर पर भगवान विष्णु, इस भौतिक दुनिया में अलग-अलग रूप धारण करके अवतरित होते हैं। और ये तो और भी हैरानगेज है कि ये 10 अवतार, जिसे हम दशावतारा कहते हैं, बिल्कुल लाइफ के विकास यानी एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से मेल खाते हैं। देखिए, सबसे पहले जलीय जीवन यानी मत्स्य अवतार, फिर जमीन और पानी दोनों वाले कुर्मा यानी कछुआ, उसके बाद जानवर और बौना रूप यानी वराह और वामना, और फिर मानवता का विकास, जिसे रामा, कृष्णा और बुद्धा के सिविलाइज्ड रूप में देखा गया, और आखिर में आने वाले समय का कल्कि अवतार। ये दर्शाता है कि ईश्वर विकास के हर पैमाने पर मौजूद रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, पवित्र तीर्थयात्रा और संप्रदाय। अब तक जितने भी ऊंचे दार्शनिक विचार देखे, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। जब इन ऊंचे विषयों को आम जिंदगी में उतारा गया, तो उन्होंने भौतिक तीर्थयात्राओं का रूप ले लिया। इसे केपीजी फॉर्मूला से बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है। के से काशी, जो भगवान शिव का स्थान है और मोक्ष प्रदान करने के लिए मानी जाती है। पी से प्रयागा, जो ब्रह्मा जी से जुड़ा है और जिसे तीर्थ राजा यानी तीर्थों का राजा कहलाता है। और गी से गया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां मुख्य रूप से पितृ तर्पण किया जाता है। हर तीर्थ का अपना एक अनूठा मकसद है। और ज्ञान का ये अनूठा रास्ता आगे चलकर 5 बड़े संप्रदायों में बदल गया, जो आज भी प्रचलित हैं। पंचायतना पूजा में आने वाले इन 5 रूपों को देखें तो वैष्णव धर्म विष्णु, शैव धर्म शिवा, शाक्ता धर्म देवी, सौरा सूर्य और गणपत्या गणेशा। एक ही भारी दार्शनिक विचार समय के साथ अलग अलग परंपराओं में ढलकर लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। तो चलिए इस अद्भुत सफर का अंत उपनिषद के एक अत्यंत प्रभावशाली वाक्य से करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ही ब्राह्मण हूं। सिंधु घाटी से लेकर गीता के रास्तों और महान तीर्थों तक की ये पूरी यात्रा दरअसल घूम फिर कर एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि हम इस विशाल कॉस्मिक ऑर्डर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि हम भीतर से बिल्कुल वही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक सवाल छोड़कर जाते हैं, आखिर हमारा इस विशाल ब्रह्मांड से असली रिश्ता क्या है? इसे सोचिए जरूर। इस सफर में साथ बने रहने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।